लेकिन ये कथा बड़ी पवित्र है। ये कथा भगवान अपना वैकुंठ धाम छोड़ करके भी आ जाते हैं इस कथा को सुनने के लिए। भगवान ने कहा है नारद जी से, अरे ओ नारद, ना हम बसामि वैकुंठे, और वैकुंठ छोड़ करके वहीं पहुंच जाता हूं जहां जहां भक्त मेरी इस कथा को सुनते हैं। ना हम बसामि वैकुंठे योगी नारदये ममा मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदम। इसलिए मैं कभी कभी वैकुंठ में नहीं होता हूँ। जहाँ जहाँ लोग मेरी कथा को सुनते हैं मैं वहां जाकर के बैठ जाता हूँ। इसलिए मैं वहीं पहुंच जाता हूँ। गौ, गंगा, गायत्री, गीता चारों स्तंभ भी इस कथा को सुन रहे हैं। 33 कोटि देवी देवता इस कथा को सुन रहे हैं। ये कथा बड़ी पवित्र है। पिता की संपत्ति को सब लेते हैं। पिता की संपत्ति को साधारण पुत्र लेते हैं, और पिता के संस्कारों को लेने वाला ही पुत्र अति उत्तम होता है। अति उत्तम होता है। इसलिए जब भी हमारे पितरों ने, बाप दादाओं ने हमारे लिए इतनी संपत्ति छोड़ी है, पृथ्वी में जितनी भी संपत्ति है उनकी, मकान छोड़ा, जमीन छोड़ी, जायदाद छोड़ा, उनके लिए हमें श्रीमद् भागवत की कथा भी तो करनी चाहिए, जैसे बिंजोला परिवार कर रहे हैं। बड़ी ये कथा इतनी सस्ती नहीं है, इतनी सरल नहीं है, बहुत महंगी है कथा। जहाँ जहाँ किस्मत होती है, जहाँ जहाँ पितरों का आशीर्वाद होता है, ये कथा वहीं पहुँच जाती है। इसलिए तो हमारे यहाँ वार्षिक श्राद्ध में श्रीमद् भागवत की कथा होती है। क्यों होती है वार्षिक श्राद्ध, क्यों मनाते हैं, वार्षिक श्राद्ध क्यों करते हैं बताइए। आजकल लोगों ने क्या किया, 13वीं के दिन ही वार्षिक बरसी कर देते हैं, महीने में ही बरसी कर देते हैं। अरे एक वर्ष लगता है यमलोक पहुंचने में, इसीलिए हमारे यहाँ एक वर्ष बाद, एक वर्ष ही लगता है उसे वहां यमलोक पहुंचने में। तो एक वर्ष में ही वार्षिक श्राद्ध मनाया जाता है। वो एक वर्ष से भूखा होता है। उसी से जब हम इस कथा को सुन करके जब ब्रह्म भोज करते हैं, जब सब भोजन करने आते हैं, प्रसाद, पितृ प्रसाद ग्रहण करने, उसी से उनका पेट भरता है, उसी से पेट भरता है। इसलिए हमारे यहाँ वार्षिक श्राद्ध में ही श्रीमद् भागवत की कथा होती है। श्रीमद् भागवतान मुक्ति। सज्जनों, इस श्रीमद् भागवत से ही हमारे पितरों का उद्धार हो सकता है, अन्यथा किसी से नहीं। ब्रह्मा जी ने तो एक तराजू बांधा, एक पलड़े पर 17 पुराण रख दिए, चारों वेद रख दिए, और एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत का ग्रंथ रखा। तो सज्जनों, वो श्रीमद् भागवत नहीं, आने वाला समय बड़ा भयंकर है। 20 साल बाद पता नहीं क्या होगा, आने वाली हमारी पीढ़ी का क्या होगा। उल्टे उल्टे धर्मों में जा रहे हैं, नहीं, उल्टे उल्टे धर्मों में। आज का हिंदू कायर है, कायर वही जो अपने हिंदुत्व को छोड़ करके दूसरे धर्म में जा रहे हैं। इसलिए सज्जनों, हम अगर सनातन धर्म को पकड़ करके चलेंगे, सवाल ही नहीं उठता कोई इधर उधर भाग पाओगे। उल्टी उल्टी दिशाओं में, धीरे धीरे उल्टी उल्टी दिशाओं में जाएंगे, जाते जाते फिर ये सारी पृथ्वी असुरों के समीप हो जाएगी, सब राक्षस बन जाएंगे धीरे धीरे। ये तो कलयुग का प्रथम चरण है। चरण होते हैं 4, लेकिन ये प्रथम चरण है, और प्रथम चरण में क्या क्या हो रहा है ये सब आपको पता है। प्रथम चरण में ऐसा विलक्षण समय आएगा, ना रोटी मिलेगी खाने को, ना कपड़ा मिलेगा पहनने को, अरे वस्त्र भी नहीं रहेंगे शरीर में। अभी तो जितने तो हैं, पर आगे तो पता नहीं क्या होगा। राम भजन में चौकस रहना, कलयुग नाच नचाएगा।
ये कलयुग बहुत नाच नचाएगा। रोटी रुपया वस्त्र ना होगा, समय विलक्षण आएगा। बहुत भयंकर होगा। अभी 20-50 साल बाद पता नहीं क्या होता है। अभी देख लो, कहीं पर भूकंप हो रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, उथल पुथल हो रहा है। अभी जब कोरोना काल गया था, क्या क्या हो रहा है इस धरती पर, ये तो एक संकेत है, ये शुरुआत हो चुकी है। और कलयुग आते आते जब कलयुग अंतिम चरम पर होगा ना, तब मनुष्य की आयु 8-10 वर्ष की हो जाएगी। 7 साल की कन्या दादी बन जाएगी।